नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एसके गार्डनिंग में। ये मेरा टमाटर का पौधा देखिए और इसमें टमाटर लगे हुए देखिए, कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं। ये देखिए, और पत्ते से ज़्यादा आपको इसमें टमाटर दिखाई देंगे। तो देखिए कितने सारे टमाटर हैं। और मेरे पास इस तरह के एक ही नहीं, 3-4 पौधे हैं जो कि इस तरह से टमाटरों से लदे हुए हैं। देखिए कितने भर भर के टमाटर लगे हुए हैं सभी, जो भी मेरे पास टमाटर के पौधे हैं। और इस तरह से मैं टमाटरों को बैचेज़ में लगाती हूँ। ऐसा नहीं है कि 10-15 पौधे एक साथ हैं ये मेरे पास। ये आप देखेंगे, ये जो अभी पकने आरंभ हो गए हैं, ये पौधे मेरे पास 4 से 5 है। और फिर इसके 10 से 15 दिन के गैप पर देखिए, ये दूसरे पौधे में से जो टमाटर हैं वो पकने लग जाएंगे। और ये भी मेरे पास फिर ये देखिए 3 से 4 टमाटर के पौधे हैं। तो मैं ऐसे 4-5 टमाटर के पौधे का बैच लगाती हूँ। ऐसा नहीं कि एक साथ 10 से 15 टमाटर के पौधे लगा दिए। हर समय 4 से 5 टमाटर के पौधे ही लगाती हूँ बैच में। और मुझे इनसे कंटिन्यूटी में टमाटर मिलते रहते हैं। टमाटरों का एक सीज़न होता है, समय के अनुकूल यदि आप टमाटर लगाते हैं तो टमाटर बहुत आसानी से आप ग्रो कर पाते हैं, बिना किसी विशेष केयर के या बिना किसी खास श्रम के। इतने सारे टमाटर आसानी से उगा लेते हैं अगर आप मौसम के अनुकूल उगाते हैं तो। लेकिन यदि मौसम नहीं है तो भी हम गार्डनर आजकल सभी प्लांट आसानी से घर पर उगा लेते हैं। बैंगन है, मिर्च है, जो भी चीज़ें हैं हम बहुत ही आसानी से उगा लेते हैं। जब मौसम प्रतिकूल होता है, मौसम नहीं होता है, सीजन नहीं होता है, उस समय भी हम कुछ विशेष केयर के साथ इन सब्जियों को अपने गार्डन में आसानी से उगा लेते हैं। लेकिन मौसम अनुकूल हो तो फिर क्या कहने। और महीना दिसंबर का चल रहा है और इस समय देखिए, ये टमाटर के लिए इससे बेस्ट तो कोई समय नहीं होता है। नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी तक टमाटर हमारी गार्डनिंग में बहुत ही आसानी से मिलता है। तो मुझे लगातार टमाटरों की हार्वेस्टिंग होती रहती है और मैं इस पर आपको वीडियो भी देती रहती हूँ कि किस तरह से आपको टमाटर मिलेंगे। ढेर सारे टमाटर एक ही पौधे से कैसे मिले, इनकी साइज़ कैसे बहुत अच्छी मिले, आपको सारी जानकारी मैं देती रहती हूँ। मेरे टमाटर के वीडियोस को आप सब पसंद भी बहुत करते हैं, लेकिन साथ ही में ये सवाल भी आता है कि उनके टमाटर के पौधे जो हैं उनकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है। ग्रोथ हो रही है तो उनके फूल नहीं आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं तो इस तरह से वो टमाटरों में परिवर्तित नहीं होते हैं, झड़ जाते हैं। तो ये सब समस्याएं हैं जो कि हर गार्डनर को सामना करना पड़ता है। तो ये क्यों होता है, इसका कारण चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो हर चीज़ का सबसे पहला कारण तो यही होता है कि मौसम उसके अनुरूप है या नहीं है। जैसे कि देखिए, मैंने कुछ टमाटर के पौधे जब लगाए थे उस समय मेरे पौधों को धूप नहीं मिल रही थी, तो इनकी ग्रोथ पर देखिए कितना असर हुआ कि इनकी बहुत सारी ग्रोथ नहीं हो रही है और या तो इनमें कर्ल लीफ जैसा समस्या आने लगता है, कुछ ना कुछ बीमारी होने लग जाती है जिसके कारण हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। हमें देखना है कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, और ग्रोथ भी हो रही है तो उनमें फूल और फल क्यों नहीं आ रहे, इसका कारण जानना है। तो इसका कारण देखिए यही होता है कि जब आप अपने टमाटर के पौधों को ट्रांसफ़र करते हैं तो आप उसके लिए एक अच्छी सॉइल मिक्स नहीं तैयार करते। पुराने ही कंटेनर में आप टमाटर के पौधों को लगा देते हैं, जिससे होता क्या है कि टमाटर के पौधे बढ़ तो जाते हैं, क्योंकि बढ़ने के लिए टमाटर के पौधों को बहुत अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं होती है। आपके पुराने कंटेनर में भी टमाटर के पौधे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इसमें लगा रखे हैं ये, और मिट्टी तैयार करके लगाया है, और इसे अभी लगाए हुए 4-5 दिन हुए। जब एक बार ये पौधा बढ़ना शुरू हो जाएगा तब आप इसकी ग्रोथ देखेंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन यही यदि हम पुराने कंटेनर में लगा देते हैं तो पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। दूसरा चीज़ जो है, पौधे पर ये फूल नहीं आ पाते हैं, फूल बनते ही नहीं हैं। जब फूल बनेंगे तभी फल में परिवर्तित होंगे और फल झड़ेंगे भी नहीं। तो इसका यही कारण होता है कि आपके जो पौधे की फूल बनने के लिए जो चाहिए हमारे पौधे के आवश्यक चीज़ें, जैसे कि पौधों को मैग्नीशियम चाहिए, जो कि मैग्नीशियम हमारे पत्तों में रहेगा जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करता है, तो वो होना चाहिए। दूसरी चीज़, उसमें पोटाश होना चाहिए, फॉस्फोरस होना चाहिए। पोटाश होगा तो पौधे की जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होगा, और जब जड़ों का विकास अच्छे से होगा तभी उस पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। उसके जो भी ऊपर जो भी आप पोषक तत्व देते हैं वो पौधे के बाकी हिस्सों तक जा पाएगा। तो इसलिए पोटाश इस समय आवश्यक है, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और सल्फ़र, ये चीज़ें चाहिए जिससे कि पौधे में फूल आने लग जाए। और फूल ना आने का एक और कारण होता है कि पौधा अभी
मैच्योरिटी लेवल पर नहीं पहुंचा है। पौधे की एक एज होती है, उसके बाद ही उसमें फूल आने लगते हैं। तो 45 से 50 दिन के बाद पौधे पर फूल दिखने लग जाते हैं टमाटर के पौधे पर। यदि 50 दिन के बाद भी आपके टमाटर के पौधे पर फूल नहीं दिखे तो आपको समझ जाना है कि आपके पौधे पर कुछ न कुछ पोषक तत्वों की कमी है। और फूल ना आने के लिए पोषक तत्व की कौन सी कमी है? ग्रोथ है तो नाइट्रोजन की कमी है। लेकिन टमाटर के पौधे पर होता क्या है कि हम जब सॉइल मिक्स तैयार करके पौधे लगा देते हैं और पौधे लगाने के बाद इसमें इसकी ग्रोथ के लिए पुनः गोबर की खाद देते हैं, तो जिससे अधिक गोबर की खाद हो जाती है, नाइट्रोजन अधिक हो जाता है और पौधा केवल अपने आप को घना और बहुत अधिक घना करने में अपना एनर्जी लगा देता है और उसमें फूल और फल नहीं बनते। इसलिए आपको नाइट्रोजन की खाद एक समय के बाद बंद कर देना है। जब पौधे की आपको दिखे कि पौधे ने अच्छी ग्रोथ पकड़ ली है, वो अच्छे से घना हो गया है, देखिए इस तरह से पौधा घना हो जाता है, तब आपको नाइट्रोजन युक्त खाद बंद कर देना है। और इस समय आपको अपने पौधे को बदल के खाद देना है। 15 दिन पर मस्टर्ड केक दीजिए। चाय पत्ती के खाद का उपयोग कर सकते हैं आप, चूना का उपयोग कर सकते हैं, कैल्शियम युक्त खाद। इन सब खादों का उपयोग कीजिए तो आपके पौधे पर फूल बनने लग जाएंगे और आपके पौधे की जो पोषक तत्वों की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। केवल नाइट्रोजन देते रहेंगे तो आपके पौधे की केवल ग्रोथ होगी और उसमें इस तरह से फूल और फल नहीं आएंगे। देखिए अंदर भर के हैं और ये देखिए अभी दिसंबर महीना चल रहा है और मुझे मेरे रसोई के लिए मेरे छत से ही लगातार टमाटरों की हार्वेस्टिंग मिल रही है और मुझे तो काफ़ी पहले से मिल रही है। यदि आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो मैं तो आपको दिखा ही रही हूँ, जुलाई अगस्त से ही मैं टमाटरों की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ और लगातार अभी तक चल रही है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसे लगाए हुए 15-20 दिन हो गए। तो जैसे ही आपके टमाटर के पौधे के 10-15 दिन या 20 दिन हो जाते हैं लगाए हुए, उसके बाद आपको अपने पौधे की गुड़ाई अवश्य करनी है। और गुड़ाई करने के बाद जब आपके पौधे ग्रोथ पकड़ ले, आपको नाइट्रोजन युक्त खाद देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अच्छी ग्रोथ पकड़ लेंगे। जैसा कि मेरा ये पौधा देखिए, ग्रोथ तो हो गई है इसमें, ये देखिए ग्रोथ भी हो गई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मडोरिया रोग का समस्या दिख रहा है मुझे। लेकिन वो मैं इस पे उसके लिए छाछ और इस सब का स्प्रे कर रही हूँ। पर इस समय जैसे कि ये ग्रोथ हो गई है, तब अभी आपको जो करना है तो आपको अपने पौधे को जो खाद दे देना है इस समय, ताकि आपके टमाटर के पौधे में पहले तो फल और फूल ढेर सारे आने लग जाए। देखिए, और इसमें शायद ये मेरे पौधे में नाइट्रोजन बहुत हो रहा है। मैंने मटर के पौधे भी साइड में लगा रखे हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो रही है। तो हमें हमारे टमाटर के पौधे को नाइट्रोजन बहुत अधिक नहीं देना है। एक टाइम के बाद उससे हमारे पौधे की समस्याएं बढ़ती है, पौधे को नुकसान ही करता है। तो उसके बाद अब देखिए जो फूल और फल लाने के लिए कारगर होगा, ये खाद है, ये है राख, वुड ऐश का मैं अपनी गार्डनिंग में बहुत उपयोग करती हूँ। एकदम फ्री की गार्डनिंग में करती हूँ, तो मैंने बताया है, कई बार बताया है। तो इसमें इन चीज़ों का उपयोग आपको बहुत अधिक करना ही पड़ता है और इनका रिज़ल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। केमिकल से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। केमिकल एक बार आप देंगे तो रिज़ल्ट मिलेगा, छोड़ देंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन इसे आप देते रहेंगे तो धीरे धीरे मिट्टी की खुद की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। तो पोटैश, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटैश भी मिलता है, फॉस्फोरस भी मिलता है, मैग्नीशियम भी है और सल्फ़र भी, जो कि फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फ़र तीनों चीज़ें जो हैं हमारे पौधे में फूल फल लाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो इसको आपको उपयोग कैसे करना है देखिए, या तो आप इस तरह से ले लीजिए और इसको इस तरह से अपने पौधे की जड़ के चारों तरफ छिड़क दीजिए और फिर बस ये इस तरह से गुड़ाई कर दीजिए। तो इस तरह से आपको एक तो उपयोग करना है। दूसरा उपयोग करना है, देखिए अभी ठंडे का मौसम है, दिसंबर महीना तो आधा हो गया है। इस समय जब ठंड बढ़ गई है और जब आप छत पर आते हैं सुबह, तो सुबह आपके पौधों पर ओस की एक परत बिछी होती है। उस समय आप आकर के अपने पौधे को ओस की परत पर इस तरह से आप डालेंगे तो ये जो राख है ये इन पौधों पर के पत्तों पर इस तरह से चिपक जाएगी और इसमें जो कीड़े वगैरह लग रहे हैं हमारे पौधों में वो भी नहीं लगेंगे। ये देखिए हमारे पौधे की अंदर जो पोषक तत्व की कमी है, फॉस्फोरस की, सल्फ़र की या मैग्नीशियम की, इसकी कमी की भी पूर्ति करेंगे। तो ये खाद आपको 2 तरीके से इस तरह से उपयोग करना है। और इसका तीसरा उपयोग भी है जिससे आपके पौधे पर
टमाटर के पौधे पर यदि फूल नहीं आ रहे हैं तो वो फूल आने लग जाएंगे। वो क्या है चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए क्या करना है, ये राख को आपको लेना है देखिए, और इसे इस तरह से आपको 1 लीटर पानी में 1 से 2 मुट्ठी राख को इस तरह से लेकर के मिक्स करके इसे अब 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 24 घंटे के बाद आप इस पानी को इस तरह से ड्रेन करेंगे, इस तरह से ड्रेन कर लेंगे। और ये देखिए ये मैंने पहले से मिला के रखा हुआ है। इस पानी को ड्रेन करके अब आपको अपने 3 से 4 लीटर पानी में डाइल्यूट करके और फिर इसका आपको अपने पौधे पर स्प्रे करना है। जिस भी टमाटर के पौधे में आपके ग्रोथ तो आ गई है लेकिन उनमें फूल और फल नहीं आ रहे, उस पर बस आप इस पानी का स्प्रे कर दीजिए। और ये सप्ताह में 1 बार स्प्रे कर दीजिए आप इसका। इसके अलावा आप स्प्रे को भी बदल बदल के कर सकते हैं। इसके उपयोग के बाद आप सप्ताह 10 दिन बाद जब देखेंगे, ये जो आपके पौधे हैं ये एकदम ग्रोथ पकड़ लेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ लेगा, बहुत स्वस्थ दिखने लग जाएंगे। और इसके जस्ट उपयोग के बाद ग्रोथ तो पकड़ेगा ही, साथ में उसमें इस तरह से ढेर सारे फल और फूल बनने लग जाएंगे। ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से फूल आने लग जाते हैं, पूरा का पूरा पौधा फूलों से भर जाता है। ये देखिए, और ये फूल फल में कितने अच्छे से कन्वर्ट हो रहे हैं, ये देखिए। तो टमाटर के पौधे पर इस तरह से आपको काम करना है। और इस समय तो सर्दी है, सर्दी का समय जो होता है टमाटर के पौधे के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। तो बहुत कम ध्यान रखने के बाद भी आप बहुत ही अच्छी मात्रा में अपने घर से ही टमाटर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कितने सारे टमाटर मेरे पौधों पे लगे रहते हैं और ये मेरे घर से ही मिलते हैं और इनकी साइज़ भी बहुत अच्छी आती है। और ये तो 5 महीने से ये टमाटर मुझे हार्वेस्ट करने को इसी पौधे से मिल रहे हैं। देखिए अभी भी ये पौधा टमाटरों से लदा हुआ है। इस तरह से आप टमाटर के पौधे की केयर कीजिए और घर से ही ढेर सारा टमाटर प्राप्त कीजिए। और राख का इस तरह से 3 तरह से उपयोग कर सकते हैं आप। या तो डायरेक्ट मिट्टी में उसको गुड़ाई करके दे दीजिए, या फिर आप इस तरह से पौधों पर छिड़क दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी ओस का समय है, पाले पड़ते हैं, ओस पड़ता है तो इस समय आपके पौधे गिले रहते हैं। आप इस समय इसका छिड़काव कर सकते हैं, इनके पत्तियों पर वो चिपक जाएगा। और इससे जो भी पौधे में कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, मिट्टी में कीड़े मकोड़े की समस्या आ रही है वो भी कम होगी। और आपके पौधे पर जो भी रोग आ रहे हैं वो कम होंगे और पौधे में फूल और फल आने लग जाएंगे, फल झड़ेंगे भी नहीं और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। तो देखिए इतने सारे टमाटर अब घर से मिलने लगे हैं हमें। मुझे तो बहुत महीनों से मिल रहे हैं, आप सबको भी अभी मिलने लग जाएंगे। इन टमाटरों की अब मैं हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। देखिए कितने अच्छे टमाटर मेरे लगे हुए हैं और मैं हर बार आपको दिखाती हूँ कि टमाटरों की साइज़ कितनी अच्छी आती है। देखिए, और ये सप्ताह भर में 1.5 सप्ताह में 1.5 से 2 किलो टमाटर अपने ही गार्डन से मुझे लगातार हार्वेस्ट करने को मिलते रहते हैं। ये देखिए अभी ये 1 किलो हो गया, जबकि ये अभी एक ही प्लांट से मैंने हार्वेस्ट किया है। ये पौधा पूरी तरह से अब सूख रहा है तो इसको निकालना है। इसके टमाटर पहले हार्वेस्ट कर लेते हैं। और ये देखिए ये इसे मैंने दूसरे बर्तन में रखा है ताकि ये देखिए ये जो टमाटर के पौधे हैं ये इसमें छोटे छोटे टमाटर ये लास्ट वाले हैं। ये बहुत पहले हार्वेस्टिंग इससे अच्छी मिल गई है मुझे। और ये एक ही गमले में 2 लगे हैं। और जब पौधा पुराना हो जाता है वो एनर्जी को बहुत अच्छे से ले नहीं सकता है, पोषक तत्वों को ले नहीं पाता है, जिसके कारण से ये देखिए ये जो फल हैं ये छोटे छोटे रह जाते हैं। और जब ये शेयरिंग में ये ग्रो बैग शेयर कर रहे हैं पौधे, तो इस तरह से ये देखिए इसमें ये लौकी का पौधा लगा हुआ है तो लौकी अब इसमें बढ़ रहा है। और ये टमाटर का पौधा बहुत अधिक अब पोषक तत्व ले नहीं पा रहा है तो ये टमाटरों की साइज देखिए छोटे छोटे रह जाएंगे। इधर इस पौधे में भी देखिए, तो अब इसकी भी हार्वेस्टिंग करती हूँ दूसरे में से। और इसमें कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं अभी और लगातार इनसे हार्वेस्टिंग मिल रही है मुझे। देखिए कितने अधिक टमाटर लगे हैं। ये रस भरे जूसी टमाटर।
देखिए। और ये अभी मेरे 1.5 किलो टमाटर हो गए। कुछ ये छोटे वाले टमाटर भी हैं और अभी और भी टमाटर हैं। तो अब टमाटरों की हार्वेस्टिंग बस। अब कुछ ये देखिए, ये बैंगन लगे हुए हैं, इनकी भी हार्वेस्टिंग साथ में कर लेती हूँ मैं। कुछ इस प्लांट में भी लगे हुए हैं। ये देखिए, इधर देखिए। इधर देखिए, देखिए इतने सारे मैंने टमाटर और बैंगन दोनों तोड़ लिए। ये देखिए टमाटर, तो ये भर भर के टमाटर पाने के लिए आप अपने घरेलू चीज़ों का उपयोग कीजिए। बहुत अच्छे टमाटर आपको मिलेंगे। ढेर सारे टमाटर लगातार अपने गार्डन से ही आपके रसोई में टमाटर पहुंच जाएंगे। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।